नहीं नहीं, आमतौर पे ऐसे पत्रकार बहुत कम है या ऐसा अखबार और टेलीविज़न बहुत कम है जो बिना किसी बात के, कुछ होता है कि महत्वपूर्ण है, कुछ महत्वपूर्ण नहीं है समाज में, या फिर ऐसा है कि किसी को बढ़ा चढ़ा के पेश करने की भी एक प्रवृत्ति होती है। लेकिन आप बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं जो हमारे सीनियर वहाँ जर्नलिस्ट बैठे हैं, हरि जय सिंह साहब पिछले 1-2 साल में, हाँ हरि जय सिंह साहब बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आप 1-2 बात पूछ रहे हैं उनसे कि पिछले 1-2 साल में पिछले 1-2 साल में जी, पिछले 1-2 साल का जिक्र मैंने शकील अहमद साहब इसलिए किया क्योंकि ज्यादातर जो मामले, बड़े मामले उठे वो कम से कम लोगों के संज्ञान में भी हैं। जो दर्शक हमारी इस बहस को सुन रहे हैं वो भी अपने आप को रिलेट कर पाएंगे इससे। हाँ, तो इसीलिए मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि आप अगर ये अन्ना हजारे जी का प्रकरण या भ्रष्टाचार वाले मामला जो इधर रिसेंट में उजागर हुआ उसकी चर्चा कर रहे हैं जी, अभी तो उसका कोई जिक्र भी मैंने नहीं छेड़ा शकील साहब, उस पर तो आप आ गए। इशारा आपने 1-2 साल के अंदर कहा तो उससे लगता है कि उसी पर चल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो बनाया ये इन घटनाओं के पहले बनाया, पेड न्यूज के बारे में देखने के लिए ये प्रधानमंत्री ने उसके पहले बनाया और इलेक्शन कमीशन ने उसके पहले अपनी राय दे दी थी। तो ये इन मामलों से, अगर ये आप बताना चाहते हो कि इन मामलों से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री ने ये कहा है, तो ऐसा नहीं है। मैं ट्विटर पर हूं और मैंने पिछले साल ही अगस्त में ये टिप्पणी की थी कि प्रधानमंत्री ने बनाया है, ये अच्छा किया है। एडवर्टीजमेंट समाचार के रूप में देखने से भ्रम पैदा होता है लोगों में, इसको चेक करना चाहिए। जी बिल्कुल, इसको चेक करना चाहिए। और आप जो बात कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, और जिस ओर आपने इशारा करने की कोशिश की, ऐसा कोई स्पेसिफिक हमारा कारण नहीं था उसका जिक्र करने का। जो मुद्दा है उस पर भी सवाल मैं आपसे करूंगा। पेड न्यूज की भी हम लगातार बात कर रहे हैं शकील अहमद साहब, उस पर भी मैं आपके पास आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट कर आते हैं। शकील अहमद साहब जुड़े हुए हमारे साथ, हरि जय सिंह साहब मौजूद है और मीडिया पर हमारी ये बहस जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत आते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम टाइम। बात भारतीय मीडिया पर प्रधानमंत्री के दिए गए बयान की हो रही है। चर्चा के लिए हमारे साथ शकील अहमद साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हरि जय सिंह साहब जुड़े हुए हैं। शकील साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हालांकि ब्रेक से पहले जो बात हम कर रहे थे उस ओर अभी फिलहाल मैं नहीं जाना चाहता। पेड न्यूज की हम बात कर रहे थे। पेड न्यूज का मुद्दा बार बार उठ रहा था, जिसको प्रधानमंत्री ने भी काफी गंभीरता से उठाया है। जाहिर सी बात है, इस पर रोक लगना चाहिए और काफी पहले से पेड न्यूज को लेकर बात होती रही, आपने भी जिक्र किया है। क्यों नहीं सरकार कुछ कड़े कदम पेड न्यूज को लेकर उठाना चाहती है, या क्यों नहीं उठा रही है? कम से कम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसको ही कुछ ऐसे अधिकार दिए जाए कि पेड न्यूज के खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई कर सके। देखिए, पेड न्यूज के खिलाफ मैंने कहा कि जो चर्चा हुई, इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस लिया। सरकार थोड़ा सा इसलिए रहती है कि अगर सरकार ने कुछ आगे बढ़ के किया तो तुरंत आरोप लग जाता है कि सरकार मीडिया की आवाज़ दबाना चाहती है, सरकार को कुछ छुपाना है। तो इस मामले में सरकार फूक फूक के थोड़ा कदम रखती है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के अपने इस टीम से, कि वो बताएं कि क्या क्या वेज एंड मीन्स हम लोग करें जिससे जो पेड न्यूज़ है उसकी जो समस्या है वो समाप्त हो। लोग पैसा दे के खबर छपवाते हैं एडवर्टीजमेंट की तरह और लोग समझते हैं कि ये है, और इसका सबसे बड़ा भुगतभोगी है वो जो चुनाव लड़ता है राजनीतिक। आप चले जाइए, कहीं चुनाव हो रहा है, एक उसको परेशानी है कि अगर मीडिया को पैसा नहीं देते हैं तो मेरी खबर नहीं छपती है जी। और दूसरे ये है कि पैसा देते हुए अगर किसी मीडिया दूसरे ने 5 आदमी को दे रहे हैं, छठे किसी टीवी वाले ने ले लिया या किसी अखबार ने छाप दिया तो इलेक्शन कमीशन हमको डिबार कर देगा। तो उस कैंडिडेट बेचारे की हालत बहुत खराब है जो हम लोग देखते हैं चुनाव में। जी तो जी, लेकिन मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा। कैंडिडेट की चिंता तो आपको है, लेकिन इस बात की चिंता नहीं है कि कम से कम राजनीतिक पार्टियां भी और कुछ कैंडिडेट भी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन होता है वो भी तैयार होते हैं कि भाई हमसे पैसा लो और केवल हमारी खबर चलाओ। ऐसे भी तो कई मामले आते हैं। हाँ, निश्चित रूप से दोनों तरफ से बातें होती हैं। कुछ लोग जो नहीं बेचारे कुछ कमजोर रहते हैं, जिनको पैसा कम रहता है, वो बेचारे इस चक्कर में रहते हैं कि दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं कि इधर इलेक्शन कमीशन पकड़ लेगा और इधर नहीं करते हैं तो मीडिया ब्लैक आउट कर देगा। इसीलिए अभी लोकपाल वाले में भी चर्चा हो रही है मीडिया की, और हुआ है कि उनका न्यूज़ कंटेंट नहीं, जो वो समाचार दिखलाते हैं, जो न्यूज़ उनका है, जो व्यूज़ उनके हैं वो ठीक है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम क्या है और पैसा लेकर के आप किसी
विशेष चूंकि ज़्यादातर जो मालिकान है, पहले हुआ करता था कि जो एडिटर है वही मालिक है, आमतौर पे वो चलता था। अब होता है मालिक अलग होता है और काम करने वाले अलग होते हैं जी। तो स्वाभाविक रूप से मालिक के बिजनेस इंटरेस्ट के बारे में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन फंडिंग कर रहा है, इसके लिए लोकपाल में भी चर्चा हुई है। अप्रत्यक्ष रूप से घुमा फिराकर, मतलब कान इधर से नहीं उधर से पकड़ेंगे। आप रहे हैं हमारे साथ हरिजय सिंह साहब, जो तमाम बातें कह रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, किसी न किसी मीडिया घराने के साथ किसी न किसी पार्टी के संबंध को लेकर बातें पहले से होती रही है, बहुत पहले से। नहीं, देखिए, पेड न्यूज के खिलाफ सबसे ज्यादा अगुवाई जर्नलिस्टों ने की है, एडिटरों ने की है। हमारे बीच नहीं, आजकल प्रभाष जोशी ने, बीजी वर्गीस, हम लोग आवाज उठाई है। और जो एडिटर स्किल और भी जो प्रोफेशनल बॉडी है उन्होंने भी आवाज उठाई है। लेकिन इसके बाद हम लोग तो सिर्फ आवाज उठा सकते हैं ना, लेकिन जहां तक कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन है जो कि सेंसरशिप नहीं करता, लेकिन जो रास्ता दिखाता है, जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ, और जहां गैप है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, यानी हम सेंसरशिप नहीं चाहते हैं, लेकिन जहां भी जो भी न्यूज़पेपर, जहां कोई भी पर्टिकुलर चैनल अगर कोई गलती करता है, उनको वार्निंग देना या सही रास्ता दिखाना, सुझाव देना, ये एक प्रोफेशनल बॉडी। प्रेस काउंसिल में क्या है, ज्यादा करके जर्नलिस्ट ही है जी, एक जज है। नहीं, मेरा एक सीधा सा सवाल है, मैं आपसे भी यही पूछूंगा जो मैंने शकील अहमद साहब से पूछा था। पेड न्यूज के खिलाफ हम क्यों नहीं कानून बना सकते? अगर पेड न्यूज में पत्रकार आएंगे उस कानून के अंतर्गत, वो पत्रकार जो पेड न्यूज ले रहे हैं या चला रहे हैं, वो संस्थान आएंगे, तो नेता भी आएंगे, मंत्री, वो पार्टियां भी आएंगी, क्यों नहीं कानून बना सकते हैं पेड न्यूज के खिलाफ? कानून तो बनाना अपनी जगह है, कानून बने हुए हैं, आप उस पर कार्रवाई करनी है। और उसमें मेरा कहना है कि प्रोफेशनल बॉडी को, जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी कोई बॉडी को, आप उसको एम्पावर करें।